दोस्तों स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज डेट है 10 दिसंबर 2023, दिन है संडे। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो भी मेरी अब तक की ट्रेडिंग की प्रोग्रेस है उसके बारे में, और हमने लास्ट वीक क्या प्रोग्रेस करी वो भी हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों लास्ट वीक की हमारी प्रोग्रेस ये थी, हमने 5 दिन में से स्टार्टिंग के 2 दिन प्रॉफिट किया और आखिरी के 3 दिन रेगुलर लॉस किया हमने। ओवरऑल हम 1.28 के 1200 रुपये के प्रॉफिट में हैं। दोस्तों 2 दिन शुरुआत के मैंने 3200-6400 रुपये का प्रॉफिट किया। जो नेक्स्ट 3 दिन थे 1500 रुपये का लॉस, 2800 का लॉस और 2700 रुपये का लॉस किया हमने। दोस्तों क्लियरली यहाँ से पता लग रहा है कि अगर रिस्क को मैनेज किया जाए तब भी स्टिल कोई भी ट्रेडर प्रॉफिटेबल रह सकता है। नंबर ऑफ लॉसेज मैंने ज़्यादा किया है, नंबर ऑफ डेज जिस दिन लॉस हुए हैं वो ज़्यादा हैं। बाकी 2 दिन ही प्रॉफिट था, लेकिन स्टिल मैं ओवरऑल प्रॉफिट में हूँ इस वीक में। दोस्तों अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि मैंने जिस दिन लॉस किया है इस दिन 1500 का लॉस किया, 2800 का, 2700 का लॉस किया, जो कि मेरा डेली का रिस्क है जो कि 1500 रुपये का अमाउंट होता है। 1500 रुपये के अमाउंट से ज़्यादा मैंने रिस्क लिया और उस दिन मैंने लॉस किया इनसे ज़्यादा। दोस्तों अगर मैंने इन दोनों दिन, जिस दिन मैंने 2800 का लॉस किया, 2700 का लॉस किया, इन दोनों दिन अगर मैंने अपने लॉस को विद इन लिमिट रखा होता 1500 के अंदर, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे लगभग 1300 रुपये का और यहाँ पे लगभग 1200 रुपये का मेरी बचत होती है। और ये भी मेरे 1300 और 1200 2500 हो गए। 2500 भी मेरे जाके इस नेट अमाउंट के अंदर, प्रॉफिट के अंदर ऐड होता। तो नेक्स्ट वीक का प्लान मेरा यही रहेगा कि मुझे कोशिश करना है कि मैं जब डेली ट्रेड कर रहा हूँ तो मेरा सिर्फ जो लॉस है वो मेरे लिमिट के बाहर नहीं जाना चाहिए। सिर्फ ये एक कंडीशन को मुझे मीट करवाना है, बस दैट्स इट। प्रॉफिट कितना हो रहा है वो मैं बिल्कुल भी नहीं देखूंगा, प्रॉफिट जितना हो रहा होगा, लेकिन लिमिट जो मुझे लगानी है वो मुझे लॉस पे लगानी है कि मुझे मेरी जो डेली का रिस्क है उससे ज्यादा लॉस नहीं करना है। और दोस्तों 1500 रुपए का लॉस मुझे ना, 1500 रुपए की जो मेरी लिमिट है वो मुझे ज्यादा लग रहा है। मैं ना इसको ना 1000 रुपए लेके आता हूँ। वो मैं किस लिए कह रहा हूँ, वो मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ, आप मेरे महीने भर का देखिए, लास्ट 30 डेज का देखिए। हम लोग हमने लगभग 6 नवंबर से शुरू किया था और 8 दिसंबर को लास्ट ट्रेड किया था हमने, लगभग 1 महीने के आसपास। ये तो 1 महीने में 40,000 रुपए का लॉस किया दोस्तों मैंने। 40,000 रुपए का दोस्तों लॉस किया है मेरी, जबकि महीने भर की लिमिट ही ये होती है कि मैं 20-22 हजार रुपए तक का ही लॉस करूं बस। अगर 40,000 का लॉस मैं हर महीने करूंगा दोस्तों, तो 40 का जो लॉस है मैं कंटिन्यूसली 1-2-3 महीने हुआ ना मेरे से, मैं जो है ट्रेडिंग को क्विट कर दूंगा, या हो ही जाएगा। मतलब ऐसे कि इतना लॉस मैं बियर नहीं कर सकता हूँ। तो मुझे खुद को डिसिप्लिन में लेके आना पड़ेगा। और मैक्सिमम जो मेरा महीने भर का लॉस है, मतलब महीने भर का अगर मेरा रिस्क जो है वो मेरा सिर्फ 20,000 का है तो मैं उससे ज्यादा एक्सीड ना करने दूं। ये चीज मेरी प्लानिंग रहेगी। और सबसे पहले मुझे इसी चीज पे कंट्रोल करना है, डिसिप्लिन में लेके आना है खुद को, क्योंकि डिसिप्लिन जो है वो ही मुझे लॉन्ग टर्म लेके जा सकता है। तो अगर मुझे लॉन्ग टर्म जाना है तो मुझे, अगर मैं देखिए फॉर एग्जांपल आप देखिए 40,000 रुपए का लॉस अगर मैं 2 महीने करता हूं तो 80,000 का लॉस हुआ। लेकिन अगर मैं मेरा 20-20 हजार रुपए का रिस्क लेके चलूं मैं हर महीने का, तो मैं 4 महीने तक मैं सर्वाइव कर सकता हूं इसी रिस्क के ऊपर। तो अगर मुझे लॉन्ग टर्म जाना है तो मुझे रिस्क को मैनेज करना बहुत जरूरी है, और रिस्क को मैनेज करके ही कोई बंदा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकता है। ये मुझे पता है, बस मुझे इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। तो मेरी कोशिश नेक्स्ट वीक से यही रहने वाली है कि मैं सिर्फ 7 दिन मैं स्टार्ट करूंगा अगले 7 दिन से लेके अगले 7 दिन मुझे सिर्फ करना यही है कि सिर्फ डेली का लॉस 1000 रुपीज का रखेंगे और उससे ज्यादा लॉस नहीं होने देंगे। प्रॉफिट कितना हो रहा है उस पर कोई लिमिट नहीं रहेगी, लेकिन मेरी डेली लॉस की लिमिट मुझे रखनी है कि मैं 1000 से ज्यादा का लॉस ना करूं डेली बस। जिसमें निफ्टी अगर मैं ट्रेड कर रहा हूं तो मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम मैं 100 क्वांटिटी से ट्रेड करूं। अगर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा हूं तो मैं चाहूंगा कि मैं सिर्फ 3 या 4 लोट, मतलब 15 का 1 लोट होता है, तो 3 या 4 लोट लेके ही मैं ट्रेड करूं। और बात करें अगर हम लोग फिर निफ्टी की, अगर उस पर ट्रेड ले रहा हूं मैं, तो उस पर हम लोग कोशिश करेंगे 2 लोट पे ही या मैक्सिमम 3 लोट ले। दोस्तों मैं बताऊं आपको, जो ये इस पूरे वीक में जो नुकसान भी हुआ है ना, ये काफी इस वजह से भी हुआ है कि मैंने काफी दिन एक्सपायरीज के डेज पे, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी पे, फिन निफ्टी की एक्सपायरी पे और निफ्टी की एक्सपायरी में मैंने कई बार 0 टू हीरो ट्रेड लेने का मतलब कोशिश करी है मैंने, जो कि मुझे अब बिल्कुल ही अवॉइड करना है। मैं 0 टू हीरो ट्रेड मेरे को भी बिल्कुल भी नहीं लेनी है। तो मैं इस अकाउंट में सिर्फ वही ट्रेड्स लेऊंगा जो कि मेरे रिस्क को फॉलो करेंगे। सिर्फ कोई भी ट्रेड ले रहा हूँ मैं तो मेरे को रिस्क को मेरे देखते हुए चलना है कि 1000 रुपए का लॉस हो, तो इसलिए को देखते हुए मतलब मैक्सिमम दिन में 1 या 2 ट्रेड बस, इससे ज्यादा ट्रेड नहीं करना है और अपॉर्चुनिटीज का वेट करना है। मेरे साथ मैक्सिमम टाइम लास्ट वीक यही हुआ कि बस मतलब 10:30 बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं, तो अभी तक कोई ट्रेड नहीं लिया, तो बस ट्रेड लेना है, बस किसी ना किसी डायरेक्शन में ट्रेड ले लो, बस ऊपर कर सी ले लो या पी ले लो, बस ले लो, लेकिन लेके बैठ जाओ बस। और अल्टीमेटली फिर वो मेरे को उस दिन लॉस ज्यादा हो गया कि 1500 का लॉस हुआ, तो मुझे लगा यार ये तो लॉस हो गया, तो मुझे इस लॉस को रिकवर करना होगा, और रिकवर करने के चक्कर में वो लॉस
1500 से वो बढ़ के 3000 4000 इस तरीके से लॉस हो जाता है वो। तो उन चीजों पे कंट्रोल करना है, ठीक है। तो अब इस वीक का हमारा जो ट्रेडिंग कैपिटल रहेगा नेक्स्ट वीक का, वो रहेगा अभी इतना अमाउंट पड़ा है 20,000 के आसपास ही है, जो कि हमारा मतलब प्लान भी यही था कि 20,000 रुपए हम लोग मेंटेन रखेंगे इसके अंदर। तो 20,000 रुपए है यहाँ पे। तो नेक्स्ट वीक का हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक हम लोग एटलीस्ट प्रॉफिटेबल रहें, और जो हमारा मेन जो टारगेट है वो यही रहेगा कि हमारा जो लॉस है, चाहे पांचों के पांचों दिन लॉस हो हमें, लेकिन वो हमारा लॉस लिमिट के अंदर ही होना चाहिए। 1,000 रुपए का लॉस है तो 1,000 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, दैट्स इट। तो कल से हम लोग शुरू करते हैं। कल है मंडे, फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन रहेगा कल का, और देखते हैं कि क्या हम लोग फॉलो कर पाते हैं नहीं। थैंक यू एंड बाय बाय।